मने नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। कृत्यचः सुनिए शेर से शेर गई आगे फिर तो आगे। हम्म। कृत्य च कृत्स्थो यो नकारो अच उत्तर तस्य उपसर्गस्था निमित्ताद उत्तरस्य नकारादेशो भवति। कृतीय च अच से उत्तर कृत में जो कृत प्रत्यय में स्थित नकार अन है, मान है, अनीय है, अनि है, इनि है, निष्ठादेश है, एते नत्वं प्रयोजयन्ति। हम्म। इसको इसकी पूर्व कक्षा यदि पूछूं तो क्या बनेगी? निष्ठा देशाय तेन तुम प्रयोजयंती। इस वाक्य की पूर्व कक्षा बोलिए। कन्या गुरुकुल के बच्चे भी बोलो। अन मान अनि अनि नि निष्ठा देश एतेन तुम प्रयोजयंती, एतेन तुम प्रयोजयंती। हम्म। नत्वं प्रयुङ्क्ते। नत्व प्रेरित करता है। प्रेरित करते हुए नत्व को ये प्रेरणा देते हैं। ऐसे आएगा ना। प्रयुञ्जानं नत्वम् एते प्रेरयन्ति इति एते नत्वं प्रयोजयन्ति। अन जैसे प्रयाणम परियाणम, तो ये कृत प्रत्यय में स्थित नकार है और हद से उत्तर है। उपसर्गस्थ निमित्त से उत्तर न गुण हो जाएगा। परियाणम प्रमाणम प्रपूर्वक मा धातु है। परिमाणम प्रयायमाणम सानस नहीं, सानस प्रत्यय और उसको वो कर दिया है प्रयाय माणम। कर्म कर्म में लकार है, यक प्रत्यय हो गया। सानस आने मुख हो गया। प्रयायमाणम ये जो या धातु है और ये प्रत्यय, ये जो शब्द सुनाई पड़ रहा है वो ये जो है ना, यक का ये है। प्रयाणीयम। हम्म।
हम्म, तो ये अनियर प्रयाणीयम काशिका की कक्षा हो रही है। श्याम जी कहाँ रह गए, बताओ। प्रयायी प्रयाणीयम अनियत प्रत्यय है। परियाणीयम अनि अप्रयाणी अपरियाणी। ये अनि प्रत्यय कौन सा है? उधर तीसरे अध्याय के चतुर्थ पाद में है, आक्रोशे नयनी। अपरियाणी अप्रयाणिस्ते वृषल भूयात्। और इनी प्रयायिणौ, इनी कौन सा है? इणिनी प्रयायिणौ। आत्विक चिन्ह कृतो युग आगम हो गया। प्रयायिणौ निष्ठादेश प्रहीणा परिहीणा प्रहीणवान परिहीणवान। ओहाग त्यागे ओदितस्य इति तकारस् नकार गुमास्ता इत्यादि न इत्तम। तो आगे जो है ना, यहाँ पर निष्ठादेश प्रहीणा प्रहीणा न है निष्ठादेश। ओदितस्य निष्ठानत्व है। गुमास्ता का पचात्सम हली से ईद हो गया। हाको अचैति किम प्रमग्न परिभुग्न भुजो कोटिले अस्य निष्ठा प्रत्यय ओदितस्य इति निष्ठानत्वं चोकु इति कुत्वे सिद्धं परिभुग्न। प्रमग्न परिभुग्न भुजो कोटिले अस्य निष्ठा प्रत्यय। भुजो कोटिले जो धातु है, निष्ठा प्रत्यय उदितस्य निष्ठानत्वं परिभुग्न बन गया। तो यहाँ से उत्तर नहीं, फल से उत्तर है नकार। जो कृत प्रत्यय का नकार है वो हल से उत्तर है। चोकु इति कुत्वे सिद्धम परिभुग्न। चोकु से च को जय को ग हो गया। तो अच से उत्तर कृत प्रत्यय में स्थिर नकार होना चाहिए। कभी कभी वो प्रत्यय में ही अच है, कभी कभी धातु में भी हो सकता है अच से उत्तर। जैसे ये है ना, प्रहीण में जो न है वो धातु से, धातु के अच से उत्तर है। कभी वो अच से उत्तर प्रत्यय में ही स्थित अच से उत्तर, जैसे अन प्रत्यय है, मान प्रत्यय है, अनियर प्रत्यय है, अनि प्रत्यय है, इनी प्रत्यय है। तो ये सब जो है प्रत्यय में स्थित अच से उत्तर नकार है। पर प्रहीण प्रहीणवान इसमें धातु के अच से उत्तर है। तो ये दो बात यहाँ पर मैंने बताई। कृत्स्थस्य णत्वे निर्विण्णस्य उपसंख्यानं कर्तव्यम्। निर्विण्णो अस्मि खल संज्ञेन निर्विण्णो अहमत्र वासेन। अचा परा कृत्स्थो नकारो न भवति। निर्विण्ण शब्द में अच से परे कृत में स्थित नकार नहीं होता है। ओदित ये निर्विण्ण जो शब्द है, निर्विण्ण का भी उपसंख्यान करना चाहिए। क्यों उपसंख्यान करना चाहिए? क्योंकि अच से परे कृत नकार नहीं दिखाई दे रहा। निर्विण्ण उसमें फल संकेत, दुष्ट की संगति से मैं निर्विण्ण हो गया हूँ। निर्विण्णो हम अत्र वासेन, यहाँ वास करते करते निर्विण्ण हो गया हूँ। उदासीन मतलब तंग हो गया हूँ। निर्विण्ण कब तक पीछा छूटेगा?
खिन्न हो गई, है। खिन्न हो गई। हम्म। तो यहाँ पर सुक्ति में भी गिन सकते हैं इसको। निर्मिन्नो अस्मि खल संज्ञेन, ये सुक्ति बन रही है एक। कृत्य से। और 4:29 निर्विण्णोऽस्मि खल संज्ञेन। हम्म। तो यहाँ आगे तो ये बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र है। ये जहां भी कृत प्रत्यय में नकार को नकार सुनाई देता है और अच से उत्तर हो, तो मैंने कहा अच से उत्तर जो है कभी प्रत्यय में ही स्थित अच से उत्तर नकार हो जाएगा, और कभी भी धातु से भी स्थित धातु से भी उत्तर धातु के अच से उत्तर नकार हो जाएगा। क्रिस्थवे नकार उच्च उत्तर इतने अच इति नकारस्य इदं विशेषण। अच जो है अच नकार का विशेषण है। अच से उत्तर नकार कृत में स्थित भी हो और अच से उत्तर भी हो। यदि ये कृत का ही विशेषण हो अच, तो प्रापणम इत्यादि न स्यात्। प्रापणम, प्रापणम में क्या है? प्रापणम इत्यादि न स्यात्। यदि कृता एतद विशेषण स्यात्, यदि कृत प्रत्यय का ही विशेषण हो, मानी अच, अच से उत्तर जो कृत प्रत्यय, ऐसा यदि अर्थ हो तो प्रापी धातु में प्रापणी का तो लोप हो गया। अब प्राप से परे अन है ना, यहाँ नहीं हो पाएगा णत्व जो कि चाहते हैं। और न भा भू कु कमी गमी प्याई वेपाम में कमी गमी प्याई वेप इन धातुओं का प्रतिषेध व्यर्थ हो जाएगा। भा भू भू गमी गमी अच से उत्तर कृत प्रत्यय यदि ये अर्थ हो तो कमी गमी जो निषेध सूत्र है न भा भू भू कमी गमी प्याई वेपाम कम्यादि का प्रतिषेध व्यर्थ हो जाएगा, एक तर्क। प्रापणम इत्यादि में नहीं हो पाएगा, ये दूसरा तर्क। क्योंकि अच से उत्तर कृत प्रत्यय नहीं है, हल से उत्तर कृत प्रत्यय है, तो इसलिए ये अर्थ होगा कृत में स्थित नकार हो और वो अच से उत्तर हो वो नकार, तो उसको नक्त होता है।
तो णेर्विभाषा ण्यन्ताद्यो वीता कृत प्रत्यय तत्स्थस्य नकारस्य उपसर्गस्थात् निमित्ताद् उत्तरस्य विभाषा नकारादेशो भवति। प्रयापणम प्रयापनम पर्यापणम पर्यापनम। णेर्विभाषा ण्यंत से विहित जो कृत प्रत्यय है उसमें स्थित जो नकार है उपसर्गस्था निमित्ताद् उत्तर से विकल्पे नकारादेशो भवति। प्रयापणम प्रयापनम। पर्यापणम पर्यापनम। प्रयाप्यमाणम प्रयाप्यमानम। प्रयापणीयम प्रयापनीयम। अप्रयापणी अप्रयापनी। प्रयापिणौ प्रयापिनौ। तो देखिए यहाँ पर ण्यन्ताद्यो वीता कृत प्रत्यय तत्स्थस्य नकारस्य उपसर्गस्था निमित्ताद् उत्तरस्य विभाषा नकारादेशो भवति। ण्यंत से विहित कृत प्रत्यय होना चाहिए। इसको क्या बोलते हैं? विहित विशेषण। नेर इति विहित विशेषण। विहित विशेषण को समझने के लिए अच्छा उदाहरण है ण्यन्ताद् विहिता या कृत प्रत्यय। एक तो होता है ण्यंत से परे जो कृत प्रत्यय, एक ण्यंत से विहित कृत प्रत्यय, इनमें भी अंतर हो जाएगा। जैसे प्रयाप्यमाणम, यहाँ यक का व्यवधान होने पर नहीं हो पाएगा। यदि ण्यत णी से परे जो कृत प्रत्यय देखेंगे तो यहाँ प्रयाप्यमाणम में यक का व्यवधान आ गया। यापी धातु है निजंत और उससे परे कृत प्रत्यय नहीं है, बीच में यक आ गया। और यदि हम ये कहते हैं कि ण्यंत से विहित कृत प्रत्यय, तो प्रयापी यापी धातु से ण्यंत से विहित कृत प्रत्यय, बात में व्यवधान आता रहे, कोई बात नहीं। हलश्चेजुब्धात्, इनका ऐसे ऐसे उदाहरणों को याद रखना चाहिए कि विहित विशेषण क्या चीज है, और इसे समझ में भी आती है कि जैसे प्रयापणम है तो ण्यंत से विहित कृत प्रत्यय, तो इस विहित विशेषण और पर विशेषण बोलते हैं। पर विशेषण का मतलब इससे परे, तो ण्यंत से परे प्रयाप्यमाणम में हमको नहीं मिल रहा है, बीच में यक आ गया। ण्यंत से विहित यदि अर्थ करते हैं तो बाद में किसी चीज का व्यवधान आ भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं। हलश्चेजुब्धात्, तृतीयचा की अनुवृत्ति आ रही है। यहां पर हल का अर्थ हलादि लेंगे, हलंत नहीं लेंगे। क्यों हल का अर्थ हलादि क्यों ले रहे हैं? इच उपधा में जहां होगा तो अपने आप ही धातु हलंत होगी। तो हलादिर्यो धातु इजुब्धा तस्मात् परो या कृत प्रत्यय तत्स्थस्य नकारस्य अच उत्तरस्य। कृत्यचा की अनुवृत्ति आ रही है। कृत प्रत्यय उसमें स्थित जो नकार है से उत्तर उपसर्गस्था निमित्ताद उत्तर से विभाषा नकारादेश होती। प्रकोपणम, देखिए कुप धातु है, ये इस उपधा में है और हलादी है, तो इससे उत्तर कृत प्रत्यय में स्थित नकार अच से उत्तर हो। अच से उत्तर कृत प्रत्यस्थ नकार, अच धातु का विशेषण नहीं है कि अजंत धातु से उत्तर, अच से उत्तर नकार, अजंत धातु से उत्तर। हमने देखा था ना अभी कि अचय जो है अच से उत्तर जो कृत प्रत्यय, ऐसा अर्थ नहीं है। अच से उत्तर नकार ऐसा अर्थ है। तो प्रकोपणम में इजुब्ध धातु है और हलादी है, तो कृत प्रत्यय में स्थित नकार जो अच से उत्तर उपसर्गस्थ निमित्त से उत्तर, उपसर्गस्थ निमित्त प्र है तो न कोण हो गया, विकल्प से हो गया। प्रकोपणम प्रकोपनम, विभाषा की अनुवृत्ति आ रही है। परिकोपणम परिकोपनम, हलायति किम, हलादी धातु नहीं है। प्रेहणम प्रोहणम, प्र उपसर्ग है, उपसर्गस्थ निमित्त बन गया, पर ईह धातु ये अजादी धातु है। इजुब्धादिति किम, प्रवपणम परिवपणम। कृत्यचा इति नित्ये प्राप्ते विकल्प।
कृत्यचा सूत्र से नित्य प्राप्ति में विकल्प हो रहा है। कृत्यचा इति नित्य प्राप्ते विकल्प। इजुब्धादिति किम प्रवपणम परिवपणम। कृत्यचा इति नित्य प्राप्ते विकल्प। कृत्यजा सूत्र से नित्य प्राप्ति थी, इस सूत्र से विकल्प कर रहे हैं। इजुब्धादिति किम प्रवपणम। इजुब्धा में नहीं है यहाँ पर, परिवपणम। कृत्यजा सूत्र से हो गया है नत। इजुब्धात क्यों कहा? यदि नहीं कहते तो हलादी धातु हो तो फिर कृत में स्थित नकार को हलादी धातु होने पर इजुब्ध यदि नहीं कहेंगे तो मेरे ख्याल में हलय का अर्थ हलंत धातु से उत्तर, ऐसा अर्थ जाएगा। इजुब्धस्य, हाँ, अचैते परिभुग्ना। अच से उत्तर नकार नहीं है यहाँ। इजुब्ध सर्वस्य हलंतत्वात् इह हल ग्रहणम आदि विशेषण। इजुब्ध धातु जो भी होगी वो हलंत बनेगी, तो हल ग्रहण आदि विशेषण है। इजादे सनुमा। हल इति वर्तते तेनि सामर्थ्या तदंत विधि। हल की नुत्यारी है, सामर्थ्य तदंत विधि होगी, क्योंकि इजादी धातु है तो अब हलंत ही बनेगा। इजादे सनुवो हलंता धातु वीतो या कृत प्रत्यया तत्स्थस्य नकारस्य उपसर्गस्था निमित्तात् उत्तरस्य। इजादी सनुम देखनी है, इजादी धातु नुम सहित हलंत, उससे उत्तर जो कृत प्रत्यय तत्स्थस्य नकारस्य उपसर्गस्था निमित्तात् उपसर्गा निमित्तात् उत्तरस्य नकारो भवति। प्रेंखणम परेंखणम, प्रेंगणम परेंगणम, प्रोम्भणम परोम्भणम, ये सब नुम हो रहे हैं। प्रेंख इजादी प्रजमा इंक, इजादी धातु है, सनुम है, उससे विहित जो कृत प्रत्यय अन है, अन अज से उत्तर है, उपसर्गस्थ निमित्त से उत्तर भी है, तो उसको नकार हो जाएगा। प्रेंखणम परेंखणम, प्रेंगणम परेंगणम, प्रोम्भणम परोम्भणम। सिद्धे सति आरंभो नहीं माता। इजादेर एक सनुमान अन्यस्मात्। यदि सनुम से हो तो इजादी से ही हो, प्रमंगनम में नहीं होगा। जैसे यहाँ पर कृत्य चाहिए, यदि ये सूत्र नियम सूत्र ना होता इजादे सनुमा, तो प्रमंगनम में मगी धातु से नुम होकर के मंग और लुट हो गया, तो यहाँ कृत्यचा सूत्र णत्व कर देता, परिमंगनम में णत्व कर देता। तो यहाँ नियम से ये हो गया कि इजादे सनुम धातु से यदि कहीं पर अच से उत्तर कृत में स्थित नकार को णत्व हो तो इजादी से ही हो, सनुम धातु से भी हो तो इजादी से ही हो। फल इति अधिकारात् ण्यन्ते नित्यं वृद्ध्यर्थम विध्यर्थम एतद् न भवति। फल इति अधिकारात्, फल की अनुवृत्ति होने से, इजादे सनुमय सूत्र में फल इति अधिकारात् ण्यन्ते नित्यम विध्यर्थम, क्या है विध्यर्थ, नित्य विधि के लिए, विध्यर्थम विधि के लिए, नित्यम विध्यर्थम एतन् न भवति। हल का अधिकार है
हल की अनुवृत्ति न होती तो ण्यंत में नित्य विधि के लिए सूत्र हो जाता है इजादेश सनुमा। मानी इस सूत्र को नियम बनाए या नित्य विधि बनाए तो विधि नियम संभवे विधि रेव जयन हलयति वर्तते हलयति अधिकारात् ण्यन्ते नित्यम विध्यर्थम। माने पूर्व सूत्राद् हलयति अनुवर्तते तेन च तदंत विधिरित्युक्तम नहीं हलंतो भवति ण्यंतो धातु। ण्यंत धातु तो हलंत होती नहीं है, अजंत धातु होगी वो तो। न च हलंताद उच्यमानम अजंताद भवितुमर्हति। हलंत से कहा हुआ कार्य अजंत से नहीं हो सकता। न च हलंताद उच्यमानम अजंताद भवितुमर्हति तस्मात् नेदम ण्यन्ते नित्यम विध्यर्थम भवति। इसलिए ये नित्य ण्यंत में विध्यर्थ नहीं होता है। तस्मात् नेदम ण्यन्ते नित्यम विध्यर्थम भवति। न च णीलोपे कृते ण्यन्तोऽपि हलन्तो भवति। णीलोप कर लेने पर ण्यन्तो भी हलन्तो भवति। ननु च णीलोपे कृते ण्यन्तोऽपि हलन्तो भवति ततश्च हलयति अधिकारे भी स्यादेव विध्यर्थः। एतस्ति विहित विशेषण आश्रयण एतत् चोद्यं निराकर्तुम् इजादेश नुमो हलन्तात् धातोर्यो विहितः कृत्। विहित विशेषण हलयति अधिकारात् ण्यन्ते नित्यं विध्यर्थम एतन्न भवति। हलन्तात् धातोर्यो विहितः। णीलोपे कृते ण्यन्तो भी हलन्तो भवति कोई कह सकता है तो उससे क्या होगा? सत्य भी हल अधिकारे विध्यर्थता संभवती। हल अधिकार के होने पर भी विध्यर्थता संभव है तो उसका उत्तर देते हैं नहीं तदस्ति विहित विशेषणस्य आश्रयण। विहित विशेषण के आश्रयण करने से हलन्तात् धातोर्यो विहितः इस तरह का सूत्रार्थ है इसका। हलन्तात् धातो यो विहितः कृत। हलंत धातु से विहित जो कृत सनुम और ईजादी हलंत धातु से विहित जो कृत उसमें स्थित तत्स्थस्य नकार उपसर्गस्था निमित्ताद् उत्तरस्य नकारो भवति। यहाँ पर ये मैं बार बार ध्यान दिला रहा हूँ कि ये विचार किया गया है कैमर्थ्यक क्या नियमो भवति विधेयम नास्ति इति कृत्वा। नियम तब बनता है जब विधान करने के लिए कुछ न बने। यहाँ तो विधेय है फिर भी ये नियम कैसे बन गया? क्या विधेय है? ण्यन्तात् विभाषा प्राप्त। ण्यंत में विकल्प प्राप्त हुआ था णेर विभाषा सूत्र से। ण्यन्तात् विभाषा प्राप्त फिर क्या हुआ? तत्र नित्यम णत्वम विधेयम। तो इसका उत्तर दे रहे हैं कि हलयति अधिकारात् न च णीलोपे कृते ण्यन्तोऽपि हलन्तो भवति। हलयति अधिकारात् ण्यन्ते नित्यम विध्यर्थम एतन्न भवति। हल का अधिकार है तो इसलिए ण्यंत में नित्य विधि के लिए ये सूत्र नहीं बनेगा। णीलोपे कृते ण्यन्तोऽपि हलन्तो भवति। णीलोप तो हो ही जाता है तो ण्यंत भी हलंत हो जाता है तो इसका उत्तर है कि हल अधिकारे विध्यर्थता सत्य भी हल अधिकारे विध्यर्थता संभवती। तो इसका उत्तर देंगे कि नैतदस्ति विहित विशेषणम आश्रयणात् विहित विशेषणस्य आश्रयणात् हलन्तात् धातोर्यो विहितः। वा निस् निंदाम उपसर्गादिति वर्तते निंस निक्ष निंद इत्येतेषां नकारस्य उपसर्गस्था निमित्ताद् उत्तरस्य वा णकारादेशो भवति। प्रणिंसनं प्रनिंसनं प्रणिक्षणं प्रनिक्षणं प्रणिन्दनं प्रनिन्दनं णोपदेशत्वात् एतेषां नित्ये प्राप्ते विकल्पः। णोपदेशत्वात् एतेषां नित्ये प्राप्ते विकल्पः। वा निंस निक्ष निंदाम। निंस निक्ष और निंद इन धातुओं के नकारस्य उपसर्गस्था निमित्ताद् उत्तरस्य
इन धातुओं को कर रहा है ये सूत्र। अब तक कृत प्रत्ययों में था, धातु में आ गया। प्रणिंसनम विकल्प से, माने लोपदेशत्वाद इतेषां नित्ये प्राप्ते विकल्प, वो जो सूत्र है उपसर्गाद समासे विनोपदेशस्य, उसके चलते ये हो रहा है नित्य प्राप्ति में विकल्प। वानिंस निक्ष निंदाम, न भाभूकु कमी कमी प्याई वेपाम। भाभूकु कमी कमी प्याई वे पीते तेषां सर्गस्था निमित्ताद उत्तर से कृतस्थस्य नकारस्य नकारादेशो न भवति। भा का प्रभानम, बीच में एक सूत्र धातु वाला आ गया, इस सूत्र को यहाँ क्यों दिया? वानिंस निक्ष निंदाम, माने नकारस्य उपसर्गस्था निमित्ताद उत्तरस्य वा नकारादेशो भवति। णोपदेशत्वाद् एतेषां नित्येनत्वे प्राप्ते विकल्प। न भू भू न भा भू इत्यादि में नकारादेश नहीं होता, जैसे पहले वाले सूत्रों से प्राप्ति का निषेध कर रहा है। प्रभानम कृत्यचा पाएगा, प्रभवनम परिभवनम, प्रपवनम परिपवनम, पू ग्रहण पुय ग्रहणम द्रष्टव्य। पू के ग्रहण से पुय का ग्रहण जानना चाहिए। पुंगो ही भवत्येवणत्वम प्रपवनम सोमस्य, सोम का वो करना, छानना, प्रपवनम। पुंग पुए पवने, और पुंग का क्या अर्थ है? पुंग पवने, दो धातु है, पुंग पवने पुए पवने। भा भू भू कमी, प्रपवनम परिपवनम, पू ग्रहण पुए ग्रहणम द्रष्टव्यम। व्याख्यान करके बता रहे हैं, पू ग्रहण से पुए का ग्रहण लेना है, पुंगो ही भवत्येवणत्वम। इसको भी इष्टि कह सकते हैं। पू ग्रहणेन पुय ग्रहणम इष्यते, पू ग्रहणेन पुयो ग्रहणम इष्यते, पू ग्रहणेन पुयो ग्रहणम इष्यते। इसको लिख देते हैं, ये तो नहीं लिखा है। पू ग्रहणेन पुय ग्रहणम दृष्टि। आठ तीन, 8 4 34। कमी प्रकमनम परिकमनम, गमी प्रगमनम परिगमनम, प्यायी प्रप्यायनम परिप्यायनम, वेप प्रवेपनम परिवेपनम, ण्यंतानाम भादीनाम संख्यानम कर्तव्यम। ण्यंत जो भादी हैं उनका उपसंख्यान करना चाहिए निषेध में, निषेध कर रहा है। प्रभापनम परिभापनम, ण्यंतानाम
ण्यन्तानां ग्रहणम शब्दांतरत्वा न प्राप्नोति तस्मात् संख्यान कर्तव्य। ये जो भा आदि धातुएं हैं इनमें ण्यंतों का भी उपसंख्यान करना चाहिए। ण्यन्तानां भादीनां ण्यन्तस्य धात्वंतर, ण्यंत धातु जो है धात्वंतर हो जाती है तो इसलिए नहीं प्राप्त था। ण्यन्तेषु अस्य प्रवृत्तो पक्षे अनुवाद दोष प्रसंगणेर विभाषा। तो ण्यन्तानां भादीनां संख्यान कर्तव्य। भाव हुआ दी ण्यंत धातु का उपसंख्यान करना चाहिए। शात पदांतात शकारात पदांतात उत्तर से नकारश नकारादेश न भवति। निष्पानम, ये पदांत सकार है, इससे उत्तर पान के नकार को नकारादेश नहीं हुआ। दुष्पानम सर्पिस्पानम यजुष्पानम सादिति किम निर्णयः। सकारांत से उत्तर, यहाँ तो रेफांत से उत्तर जो है नय है, नय, इसको नय हो जाएगा। निर्णय, यहाँ निर से उत्तर नय के नकार को नकार हो गया है। पदांतादिति किम पुष्णाति, ये पदांत शकार नहीं है। पुष्णाति कुष्णाति पदे अंत पदांता, एक विशेष प्रकार का समास बता रहे हैं। पदेंता पदांता सप्तमी समास है, तेनी न भवति। पदांत का अर्थ है पद के पर रहते पूर्व में जो अंत, पूर्व में जो सकारात, पूर्व में जो अंतिम वर्ण अवयव है सकार आदि, सप्तमी समास करेंगे तो इससे क्या लाभ होगा? सुसर्पिश केण, माने पद परे नहीं है, क परे है। सकारांत पद तो हो जाएगा, शेषा विभाषा से कप हो रहा है और स्वादिष्ट सर्वनाम पद संज्ञा हो रही है, लेकिन सुसर्पिश केण, ये जो शकार है, शकार जो है यहाँ पर सकार सुसर्पिश केण, पदे अंत पदांता सप्तमी समातेनी न भवति। किम न भवति? सुसर्पिश केण, निषेध नहीं होता। सात पदांतात जो यहाँ पर नकारादेश का निषेध कर रहा है वो निषेध यहाँ नहीं होगा। तेन इह न भवति, किन न भवति? निषेध, प्रतिषेध, निषेध। तेन इह न भवति निषेध। तो यहाँ पर सुसर्पिश केण का अर्थ है शोभना, शोभनम सर्पीयस्य, शोभनम यजुयस्य। तो सुयजुस केण का प्रत्यय होने के बाद ये पद परे नहीं है, पद के परे रहते अंतावयव जो सकार है उससे परे मूर्धन्य आदेश नहीं होता है। पद के पर रहते पूर्व में अंतावयव जो सकार, उससे उत्तर। पदांत का ऐसा थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा अर्थ हो रहा है। पदस्य अंत सकार है, पद के अंत में तो सकार है। यहाँ पदस्य अंत पदांत यदि अर्थ करते तो यहाँ भी निषेध होता। सुसर्पिश केण, पद के अंत में सकार है लेकिन पद परे नहीं है, पूर्व में अंतावयव सकार होना चाहिए, पद के परे रहते। नशे शांतस्य, नशे शकारांत सकारादे नकारादेश न भवति। नस धातु जब मूर्धन्यांत हो जाती है तो फिर उसको नकार प्राप्त होगा। नस धातु को णोपदेश, उपसर्गाद समास से भी णोपदेश से, उस सूत्र से पाएगा, फिर उसका निषेध हो गया। शांत स्थिति किम प्रणश्यति, ये मूर्धन्य शकार अंत में नहीं है, प्रणश्यति में तो मूर्धन्य शक, ये मतलब धातु के नय को नय हो ही गया। प्रनष्टा परिनष्टा में नहीं हो रहा है क्योंकि ये
मूर्धन्यांत धातु है, सकारांत धातु है। अंत ग्रहणम शांत भूतपूर्व मात्र यथा स्यात्। अंत ग्रहण इसलिए है कि शांत भूतपूर्व मात्र को भी हो जाए। प्रनंक्षति परिनंक्षति। अंत ग्रहण यहाँ पर जो सूत्र में पढ़ा है नशे शांत से, तो भूतपूर्व जो शांत रही है, नंक्षति में षडोकासी क हो गया है। पहले तो शा मूर्धन्य श था, लेकिन अब ये उसको भी यथा स्यात् किम स्यात् प्रतिषेध निषेध। नशे शांत प्रतिषेध कर रहा है ना, तो कह रहे हैं भूतपूर्व यदि शांत है तो उसको भी हो जाए। किम हो जाए, क्या हो जाए? प्रतिषेध। प्रनंक्षति प्रनंक्षति परिनंक्षति, यहाँ पर वो नहीं हो रहा है, प्रतिषेध हो रहा है, मतलब नत्व नहीं हो रहा है। नशे शांत से, नस धातु जब शांत होती है तो नकार आदेश नहीं होता। पदांत से पदांतो यो नकार तस्य नकारादेशो न भवति। वृक्षान लक्षान हरीन गिरीन। पद व्यवायेपि पदेन व्यवाय पद व्यवाय पद व्यवधानम। पद के द्वारा व्यवधान हो, पदेन व्यवधाने भी निमित्त निमित्तनोर नकारस्य नकारादेशो न भवति। पद के द्वारा व्यवधान होने पर भी व्यवधाने भी सती निमित्त निमित्तिनो, निमित्त और निमित्ति के बीच में पद का व्यवधान हो तो नकार को नकारादेश नहीं। जैसे मास कुंभ वापेन है, मास निमित्त है, वापेन निमित्ति है, बीच में कुंभ आ गया। चतुरंग योगेन, चतुर निमित्त है, योगेन निमित्ति है, अंग बीच में आ गया। प्रावपनम पर्यवपनम पर्यवनद्धम, उपसर्गस्थ निमित्त से उत्तर। तो बीच में यदि कोई पद आ गया, जैसे पर्यवनद्धम में अव आ गया, प्रगार नयामा, प्र के बाद में ये गात आ गया, गात, और फिर नयामा आ गया, गाद गाद हैं, अलग अलग शिरोरेखा, अलग गाम अलग, फिर नयामा। तो ये प्र गाम नयामा, तो यहाँ पर गाम जो है ये पद का व्यवधान है, तो प्र से उत्तर नयामा को नत्व नहीं होगा। पद व्यवाय अतद्धिते इति वक्तव्यम। माता किस सूत्र से है ये पद व्यवधान? हटकुपांग व्यवाय भी उपसर्गस्थ निमित्त से उत्तर, उपसर्गात समासे विनोपदेशस। हटकुपांग तो सब में आ रहा है ना। उपसर्गात ये उपसर्ग तो है नहीं, मास कुंभ वगैरह में। मास कुंभ वापी में उपसर्ग कहाँ है? नहीं, मास में मूर्धन्य शकार है ना। पर ये उपसर्ग तो है नहीं, ये तो मैं तो प्रगाम नयामा की बात की थी, आप उस पर ट्रांसफर कर रहे हैं। मास कुंभ वापेन तो अलग सूत्र से होगा प्राप्ति। किससे पा रहा है वही नहीं। वहां तो वो पाएगा मासाणाम कुंभ मास कुंभ तम अपनी कर्मण्य, तृतीय एक वचन है तो प्रातिपदिकांत में विभक्ति से पाएगा। चतुरंग योगेन में कुमति से पाएगा। चत्वारि अंगानि यस्य चतुरंग तेन योगा, चतुरंग योगा कर्तृगण कृता बहुलम से तृतीय समास होता है। चत्वारि अंगानि यस्य चतुरंग तेन योगा, चतुरंगेन योगा, चतुरंग योगा। कुंभ शब्द का व्यवधान, अंग शब्द का व्यवधान, प्रावनद्धम में अव का व्यवधान, णत्व प्राप्ति यहाँ प्रावनद्धम में उपसर्गाद समास विनोपदेश से, प्रगान आयामा में भी उसी से है। ये छांदस प्रयोग है प्रगान नयामा, क्योंकि
भाषा में प्रय का व्यवहित प्रयोग नहीं होता है, उपसर्गों का व्यवहित प्रयोग नहीं होता है, तो छांदस प्रयोग है। गाम ये द्वितीय पद है। पद व्यवाय तद्धिते वक्तव्य माभूत आर्द्र गोमयण। पद व्यवाय जो बोले हैं, योयम पद व्यवाय प्रतिषेधा से तद्धिते यत पदम तत्र न भवति। तद्धित के परे रहते जो पद है ना, जैसे आर्द्र गोमयेण, यहाँ ये प्रतिषेध नहीं लगा। यहाँ पर मयट प्रत्यय है और मयट के प्रत्यय के परे रहते यहाँ पर गो शब्द का व्यवधान है, तो आर्द्र शब्द से उत्तर आर्द्र गोमयेण, यहाँ ये अतद्धिते वक्तव्य कहने से यहाँ पर नहीं लगेगा ये प्रतिषेध, यहाँ तो हो ही जाएगा ना। किससे होगा पूछे तो, किससे होगा आर्द्र गोमयेन? यहाँ पर प्रातिपदिकांत नुम विभक्ति सूचय शुष्क गोमयेन। मय शब्द से पूर्व में जो गो प्रातिपदिक है ये पद संज्ञक हो गया, तो पद व्यवाय अतद्धिते वक्तव्य। गोष्ठ पुरुषेति मय स्वादो पूर्व पदम इति गो शब्द पूर्व पदम तेन व्यवाय। शुभनादि सूचय शुभना इत्येवम् आदिषु शब्देषु नकारस्य नकारादेशो न भवति। शुभनाति अजादेश स्थानिवत् भावात् ही हापि प्रतिषेधो भवति। शुभनीत शुभनन्ति। शुभना इति स्वरूप ग्रहणम न धातु ग्रहणम तेन क्षोभणम इत्यादो नत्वं भवत्येव। शुभनीत शुभनाति शुभनन्ति। अत्र तु आल्लोपे स्थानिवत् भावात् एक देश विकृत अनन्यत्वाद् वर्णत्वं न भवति। एक देश विकृत के अनन्य होने से णत्व नहीं होता है। शुभनीत शुभनन्ति। आल्लोपयो स्थानिवत् भावात्, आल्लोप और अल्लोप। शुभनाति शुभनन्ति। शुभनाति में ना को नी हो गया, शुभनन्ति में आलोप है और इसमें ई है। आलोप अत्र तु आत लोपयो। ये क्या कर दिया इसमें, कुछ गलत छप रहा है क्या? शुभनादि सूत्र में शुभनीता शुभनन्ति में पद्मंजरी में जो लिखा है, इसके बाद में क्या लिखा है? शुभनाति शुभनन्ति। आल्लोप आल्लोप इल्लोप इल्लोपयो। नहीं नहीं, ई तो लोप नहीं होता है। आल्लोप इत्वयो ऐसा होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए। ऐसा ही है। नहीं गलत छपा हुआ है। आल्लोप इत्वयो स्थानिवत भाव, मतलब शुभनीता में ईत्व जो है स्थानिवत भाव हो जाएगा और इधर आल्लोप स्थानिवत भाव हो जाएगा। एक देश विकृत नत्व न भवति। एक देश विकृत होने से नत्व नहीं होता है। अजादेश स्थानिवत भावात् इहापि प्रतिषेधो भवति। शुभनीता कहते हैं एक देश अजादेश स्थानिवत शुभनादि सूत्र में पढ़ा है ना, तो कह रहे हैं कि अजादेश स्थानिवत भाव हो जाएगा। शुभनीता भी शुभनाती ही है, शुभनात है। शुभनंदी में भी शुभना ही है। शुभना शब्द जो है लोप हो गया तो कोई बात नहीं, फिर भी शुभना ही है।
और ई हो गया तो भी कोई बात नहीं, छुभना ही है। नृ नमन, नृ नमयती थी, नृ नमन, मनुष्य को जो झुकाता है। परमात्मा भी हो सकता है और कोई अहंकारी भी हो सकता है। नृ नमन, पूर्व पदार्थ संज्ञायाम अगा से प्राप्ति है यहाँ पर। छंदस्य छंदस्य छंदसी हृदवग्रहात से भी प्राप्ति है। नृ से उत्तर, नमन के न गुण है। नंदिन नंदन नगर एतानि उत्तर पदानि संज्ञायाम प्रयोजयन्ति। हरिनंदी हरिनंदन गिरिनगरम, हरिनंदी उत्तर पदानी, एतानि उत्तर पदानी, नंदी उत्तर पद है, नंदन नगर, तो इनको क्या हो गया, शुभनादिगण में न को न नहीं। षष्ठी तत्पुरुष हरि नंदन, गिरिनगर गिरी का नगर, हरिनंदन हरि का नंदन, हरिनंदी, ये ताच्छिल्य कृणिनी प्रत्यय। हरि हरिम नंदितुम शीलम यस्य, हरिनंदी, हरि को प्रसन्न करने के स्वभाव वाला हरिनंदी, और हरि का नंदन, हरि को हर्षित करने वाला, और गिरि नगरम, गिरी का नगर, पर्वत का नगर। नृतिर्यंगी प्रयोजयति, नरी नृत्यते, ऋग्वेद दुग्धस्य री का आगम हो रहा है, नरी नृत्यते। तृप्नोति, तृप्नोति में भी न कोण नहीं हुआ। नर्तन गहन नंदन निवेश निवास अग्नि अनूप एतानि उत्तर पदानि प्रयोजयन्ति। परिनर्तनम परिगहनम संज्ञायाम पूर्व पदार्थ संज्ञायाम इति प्राप्नोति। परिनर्तन और परिगहन, परिनंदनम इत्यत्र उपसर्गाद समासे प्राप्नोति। और सरनिवेश सरनिवास सराग्नि दर्भानूप इत्येता संज्ञाएं, संज्ञाएं हैं। सरनिवेश सरनिवास सराग्नि दर्भानूप, ये संज्ञाएं हैं। आचार्य अणत्तम च आचार्य भोगिना आचार्यानी, आचार्य से उत्तर अणत्व हो जाता है। जैसे आचार्य भोगिना, हाँ अणत्व हो जाता है, मैंने अणत्व नहीं होता। आचार्य भोगिना आचार्यानी अत्र एवस्य प्रतिषेध, आचार्येण आचार्याणाम, यहाँ तो हो ही जाएगा अणत्व। ईरिकादिभ्यो वनोत्तर पदेभ्य संज्ञायाम, ईरिका तिमिर कुबेर हरि कर्मार इति उत्तर पद वन शब्दस्थस्य संज्ञायाम, उत्तर पद वन शब्द में स्थित संज्ञा में हो जाता है। ईरकावनम तिमिर तिमिरावनम कुबेरावनम हरिवन, वन उत्तर पद में संज्ञा में यहाँ पर निषेध हो जाता है। ईरिकावनम शुभनादि आकृति गण है। अविहित लक्षणों नत्व प्रतिषेधा, जहां पर विधान नहीं है नत्व प्रतिषेध का, पर मिलता है नत्व प्रतिषेध। अविहित लक्षण जो नत्व प्रतिषेध है, इसमें काउंट करेंगे, इसको इसी में गिन लेंगे उसको। ओम शांति शांति शांति। ओम गुरुजी।